एक बकरी थी जो रोज एक भेड़िया खा जाती थी। हालत ये थी कि भेड़ियों का पूरा झुंड उससे डरकर भागता फिरता था। यहाँ तक कि भालू भी उसे देखकर डर जाता था। अपनी जान बचाने के लिए सब जानवर उसके नौकर बन गए थे। एक दिन एक किसान तेज चाकू लेकर किसी जानवर को काटने की तैयारी कर रहा था। बकरी को पहले ही खतरे का एहसास हो गया। वो भागकर एक मोटी भेड़ के पास गई जो आराम से खाना खा रही थी और उसे जोर से खींचकर हकीकत में लाई। जैसे ही भेड़ ने चमकता चाकू देखा, डर के मारे जमीन पर बैठ गई। बकरी ने समय बर्बाद नहीं किया, उसे धक्का देकर बाड़े के बाहर निकाल दिया और खुद भी उसके साथ भाग गई। जाते जाते उसने बाड़ पर लटक रही एक गाय की खोपड़ी भी उठा ली, सोचते हुए कि आगे काम आ सकती है। रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। दोनों ठंड से कांप रहे थे। तभी दूर उन्हें आग जलती दिखी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचे, लेकिन वो जगह भेड़ियों का अड्डा निकली। 4 भेड़िए उन्हें घूरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, बकरी बड़े आराम से जाकर उनके सरदार के पास बैठ गई और बोली, अरे तुम लोग मिल ही गए, मुझे 2-2.5 दिन से मांस नहीं मिला। इतना कहकर उसने भेड़ को इशारा किया। बेचारी भेड़ समझ नहीं पाई, लेकिन बैग से गाय की खोपड़ी निकाल ली। ये देखकर भेड़ियों के सरदार की हालत खराब हो गई। बकरी ने और डराते हुए कहा, मुझे मादा भेड़िया पसंद नहीं, नर भेड़िया ही मजेदार होता है। ये सुनते ही भेड़ियों की जान निकल गई और वो सब भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर जाकर उनकी मुलाकात एक ताकतवर भालू से हुई। भेड़ियों ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो भालू हंस पड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, देखते हैं कौन है वो। उधर बकरी ने दूर से ही उनकी आहट सुन ली और तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। उसने भेड़ को भी किसी तरह ऊपर चढ़ा दिया। जब भालू और भेड़िए वापस आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा। वो इधर उधर देखने लगे। तभी ऊपर बैठी भेड़ का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे भेड़िए के सरदार के ऊपर गिर पड़ी। बस फिर क्या था, सारे भेड़िए डर के मारे भाग गए। उसी समय बकरी जोर से चिल्लाई, अरे उस भालू को मत जाने दो, आज तो मैं भालू के पंजे खाऊंगी। ये सुनकर भालू की भी हालत खराब हो गई। वो घबरा कर भागा और एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ जोर से हिला और बकरी भी फिसलकर सीधे भालू के सिर पर गिर गई। उस दिन के बाद जंगल का हाल बदल गया। भेड़िए डर के मारे उनकी सेवा करने लगे। भालू को मधुमक्खियां पालने का काम दे दिया गया और वो दोनों बकरी भेड़ आराम से बैठकर जंगल के राजा बन गए।